जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिसंबर के महीने में शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो इसमें आपको उन राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको प्राथमिक जानकारी दी जाएगी कि विवाह हेतु जो है किन किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बातों को जानकारी नहीं देते हैं तो इसका जानना आपके लिए बहुत शुभ है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो अगर आपकी बेटी या बेटा या फिर आप स्वयं विवाह करने जा रहे हैं तो फिर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है और उन विधानों का पालन करना अनिवार्य होता है। कई लोग इस गफलत में रहते हैं कि अगर हम ज्योतिष शास्त्र का पालन नहीं करते हैं तो भी वैवाहिक जीवन हमारा सुखमय रहेगा। तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कोई मानवीय संरचना नहीं है, बल्कि यह युगों युगांतर से चला आ रहा है सनातन जो है धरोहर है। तो इसका आप अवश्य ही पालन करें। सनातन धर्म में 16 संस्कारों का विधान है। उनमें एक संस्कार विवाह संस्कार भी, और विवाह संस्कार के लिए जो नियम बताए गए हैं उन नियमों में कुंडली मिलान का भी विधान है। विगत वर्षों में जो है यह विलुप्तावस्था में पहुंच चुका था, चूंकि इसके पीछे कई प्रकार की कॉन्स्पिरेसी भी रही होंगी, इसके चलते विलुप्तावस्था में पहुंच गया था। वर्तमान समय में पुनः जब इंटरनेट का समय आ रखा है तो फिर इसकी सक्रियता बढ़ी है और वर्तमान समय से लेकर युगों युगांतर तक जो है हिंदी पंचांग और पंचांग का जो अध्ययन किया गया है। तो आप जब भी विवाह करने जा रहे हैं, जातक की या स्वयं, तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य कराएं। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके रिश्तेदार परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 सुनिए 8521835670। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, सास ससुर कैसे होंगे, के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामले शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे संपर्क नंबर 8521835670 पर। इसके अलावा आप केपी की वाणी से कुंडली मिलान भी करा सकते हैं उचित शुल्क पर और आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं। प्राथमिक जानकारी का अवश्य ही पालन करें, इससे जो है वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तो विवाह के लिए शुभ दिन कौन माना जाता है? अगर लोग अज्ञातवश किसी भी दिन विवाह कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मंगलवार के दिन का चयन नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन भूलकर भी विवाह नहीं करना चाहिए। शुभ तिथि सोमवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार है, लेकिन मंगलवार की जो तिथि है वो शुभ नहीं है। बात करें शुभ तिथियों की तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथि शुभ है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त और गोधली बेला सबसे शुभ है। शुभ लग्न राशि की बात करें तो मिथुन, कन्या और तुला शुभ लग्न राशि है। शुभ तारा की बात करें तो गुरु और शुक्र सबसे शुभ तारा है। सूर्य भ्रमण की बात करें तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ, ये सूर्य भ्रमण की राशि है। आसान शब्दों में कहें, जब सूर्य मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर राशि और कुंभ राशि में गोचर करे, भ्रमण करे, उस दौरान विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। बात करें नक्षत्र की तो रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि शुभ नक्षत्र हैं और इन नक्षत्रों में अगर विवाह करते हैं तो ज्यादा शुभ होता है। शुभ करण की बात करें तो बाबा, करणी, कौलभ, तैतिला, गारो, वनिजा, करण आदि शुभ करण माने जाते हैं। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग और हर्षण योग
ये शुभ योग होते हैं। इन योगों में अगर विवाह करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठकर होता है। इनमें सौभाग्य योग सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आइए मैं आपको अशुभ ग्रहों के जो राशि पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बता देता हूं। तो शनि जो है विवाह में बाधा पहुंचाता है। शनि के रहने पर विवाह 30 वर्ष के पश्चात होती है। आसान शब्दों में कहे कि अगर जीवन साथी के भाव में शनि उपस्थित है तो 30 वर्ष के पश्चात ही शादी होगी। और अगर आप शीघ्र शादी की कामना कर रहे हैं तो आपको देवों के देव महादेव के शरण में रहना चाहिए, उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आप महादेव की पूजा उपासना करते हैं तो सब कुछ सामान्य हो सकता है। इसके लिए आपको दृढ़ विश्वास रखना होगा। तो जल में काले तिल मिलाकर, बेलपत्र मिलाकर, गंगा जल मिलाकर आपको शिवलिंग पर अर्घ देना है रोजाना। इससे जो है भगवान शिव प्रसन्न होंगे और जब एक बार शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। बात करें मंगल की, क्योंकि मंगल कैरियर के लिए शुभ होता है लेकिन विवाह के लिए शुभ नहीं होता है। अगर कोई जातक मांगलिक हो जाता है तो उसके विवाह में बहुत देरी होती है। अन्य जातक जो उनके पार्टनर होते हैं वो शादी करने के इच्छुक नहीं होते हैं, माता पिता मना कर देते हैं। पंडित ज्योतिष भी मांगलिक जातक से शादी न करने की सलाह दी जाती है। तो अगर कोई जातक मांगलिक है, उसकी कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में अगर मंगल है, जातक पर मांगलिक प्रभाव प्रबल रहता है या जातक मांगलिक हो जाता है। तो जब जातक मांगलिक होता है तो उसके शुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। कैरियर के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाह में बहुत दिक्कत आती है अगर कोई जातक मांगलिक रहता है। तो अगर आप मांगलिक हैं तो विवाह में बहुत बाधा आती है। तो इसके लिए अर्क विवाह और कुंभ विवाह का विधान है। लड़के अर्क विवाह का पूजा कराए और वहीं लड़कियां कुंभ विवाह का पूजन कराए। तत्पश्चात विवाह परने सूत्र में बंधना ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। हालांकि अगर कोई निवारण नहीं कराना चाहता और मांगलिक जातक से शादी करता है या करते हैं या करती है तो फिर उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, क्योंकि मंगल और मंगल के रहने पर जो है अमंगल नहीं होता है। इसके अलावा जो है राहु केतु भी स्वभावी होता है। व्यक्ति के अंदर जो है मन और मस्तिष्क में जो है इनके दिल के साथ जो है सामंजस्य नहीं बैठता है। जब राहु केतु प्रबल रहता है तो व्यक्ति दुस्वभावी हो जाता है। एक विषय को लेकर दो तर्कों से वह विचार करता है। उसके मन में यह रहता है ये काम करे और अगले पल ही उसे ऐसा लगता है कि ये काम उसके लिए श्रेष्ठकर नहीं होगा या वो उस काम में फंस सकता है या उसे फंसाया जा रहा है। तो ये राहु केतु के चलते होता है। वहम की स्थिति जो से बोलते हैं द्विस्वभावी तब होता है जब राहु केतु उपस्थित होता है। तो राहु केतु का कार्य ही व्यक्ति को वहम में डालना है, किसी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना, ये राहु केतु ही कराता है। तो व्यक्ति जब दुस्वभावी हो जाए, वहम की स्थिति में रहे, तब भी विवाह में बाधा आती है। तो इसके लिए आपको विशेष चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप शिव जी के शरण में जाइए। देवों के देव महादेव जो है उनके शुभ प्रभाव से, जो उनके आशीर्वाद से जो है राहु केतु का प्रभाव मिनटों में गायब हो जाता है। तो आपको विशेष करना नहीं है, शिव जी की पूजा उपासना करनी है। पर्याप्त समय मिलता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। वहीं राहु केतु के जो बीज मंत्र उसका भी आप जाप कर सकते हैं। इससे भी विवाह में बाधा आ रही दूर हो जाती है। भगवान विष्णु की उपासना करें, जल में कुश डालकर स्नान करें अगर राहु केतु प्रबल है। शनिवार के दिन मीठी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। सूर्य जो है सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, लेकिन सूर्य कभी कभी दुष्प्रभाव भी देता है। जब सूर्य किसी पापी ग्रह के साथ उपस्थित रहता है तो जातक पर बुरा प्रभाव पड़ता है या जातक कभी कभी अहंकारी हो जाता है। इससे उसके संबंध बिगड़ते जाते हैं। और सूर्य जब कमजोर होता है कुंडली में तो व्यक्ति की जो है आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। सूर्य मंगल का कमजोर होना व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता है। तो इसके लिए जो है सही कार्य करने चाहिए और जीवन में अग्रसर रहना चाहिए। कैरियर और कारोबार में उन्नति प्रगति पाने के लिए सूर्य का मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, तो रोजाना स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है जल में लाल रंग मिलाकर या रोली मिलाकर जो है आपको दान सूर्यदेव को जल का अर्घ देना है। तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना बेहद शुभ होता है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। अब बात करें शुभ ग्रह की, तो गुरु जो है शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो अगर गुरु कुंडली में मजबूत है तो लड़की की सीधी शादी हो जाती है। अगर गुरु कमजोर है तो शादी में देर होती है। तो गुरु को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है। केवल जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना नियमित रूप से करें, गुरुवार का व्रत करें, तो फिर आपके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और गुरु भी मजबूत होता है। गुरु के मजबूत रहने से कैरियर, कारोबार, इसके अलावा व्यापार और विवाह शीघ्र होती है। साथ ही संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो गुरु जो है बेहद शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही शुक्र का भी मजबूत रहना अनिवार्य है। शुक्र सुख, शोहरत, ऐश्वर्य, प्यार, रोमांस, विवाह आदि के कारक होते हैं।
शुक्र दैत्यों के देवता हैं, दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र जो है दैत्यों के गुरु यानी शुक्राचार्य हैं और शुक्र को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इनके जो आराध्य हैं वो भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। तो अगर आप शिव जी के शरण चरण में रहते हैं तो सभी ग्रहों का जो है, सभी ग्रहों की जो माया है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये सभी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं अगर आप शिव जी के शरण चरण में रहते हैं, महादेव के शरण चरण में रहते हैं। तो शुक्र को मजबूत करना अनिवार्य होता है लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कों के विवाह के बाधक जो होते हैं वो राहु केतु शनि होते हैं, मंगल होते हैं। लेकिन अगर आप शुक्र को मजबूत कर लेते हैं कुंडली में तो फिर इनका प्रभाव क्षीण हो जाता है और शुक्र के चलते जो है विवाह के योग बनता है, क्योंकि शुक्र लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो शुक्र को मजबूत किया जा सकता है शिव जी की पूजा करके, और जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शुक्र मजबूत होता है। उसके पश्चात आपकी शादी होती है और सुखी वैवाहिक जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है। आइए मैं आपको ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में बताता हूँ। चूंकि वर्तमान समय में गुरु का गोचर हो रखा है और ये गुरु का गोचर अगले साल 1 मई 2024 तक रहेगा। तो गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक है। तो जो गुरु के राशि परिवर्तन से उन राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके विवाह के योग है, और साथ ही शुक्र के राशि परिवर्तन से भी बताऊंगा कि उन राशि के विवाह के योग दिसंबर महीने में कैसे हैं। तो दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर तक विवाह मुहूर्त है। उसके पश्चात खरमास लग जाएगा क्योंकि सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो 1 महीने के लिए खरमास लग जाता है, क्योंकि सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक भ्रमण करते हैं। तो फिर खरमास समाप्त होगा जनवरी में और इसके पश्चात फिर विवाह मुहूर्त होगा 16 जनवरी से। तो गुरु का जो राशि परिवर्तन हो चुका है, गुरु मेष राशि में है और गुरु जो है कर्क राशि में उच्च होते हैं। तो मेष राशि के जातक के विवाह के योग तो 30 अक्टूबर के पश्चात 100% बन रहे हैं। तो दिसंबर में आपके विवाह के योग है। वर्तमान समय से लेकर दिसंबर तक रिश्ते तय हो सकते हैं और दिसंबर में विवाह के योग बन सकते हैं। अन्यथा अगले वर्ष 1 मई 2024 से पूर्व आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी अगर आप मेष राशि के जातक हैं। कर्क राशि के जातकों का भी कुछ इस प्रकार ही समीकरण बन रहा है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और जब गुरु कर्क राशि में उच्च के होंगे या उन्हें उच्च लाभ प्राप्त होगा तो कर्क राशि के जातकों के भी विवाह के योग बनेंगे और 1 मई 2024 तक विवाह के 100% योग बन रहे। तो दो राशि तो मेष राशि कर्क राशि है। मेष राशि के जातक के विवाह के योग जो है जन्मदिन से 22वें वर्ष से बनते हैं। बात करें नाम की, पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। वहीं कर्क राशि के जातकों के जो है वो एल नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगली जो राशि है तुला राशि, क्योंकि तुला राशि में शुक्र का गोचर होगा तो तुला राशि के जातकों के लिए भी विवाह का योग बनाएगा। तो तुला राशि के जो जातक है का नाम अक्षर जी से होता है और तुला राशि के अलावा शुक्र जो होते हैं मीन राशि में हो चुके होते हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर कहे 4 राशि के जातक जो हैं उनके दिसंबर महीने में 100% विवाह के योग बन रहे हैं। तुला राशि के जातक के एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। वहीं बात करें मीन राशि के, तो मीन राशि के जातक के भी विवाह के योग हैं। मीन राशि के जातक के एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। मीन राशि के जातक के एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, वी नाम के जातक के साथ, इनमें से किसी एक जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। तो कुल मिलाकर कहें मेष राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, तुला राशि के जातक और मीन राशि के जातक के दिसंबर में विवाह के 100% योग है। इसके अलावा अन्य राशियों के भी विवाह के योग बनेंगे। शादी उस वर्ष उस महीने ना हो, अगले वर्ष हो, लेकिन उनके भी लिए भी रिश्ते प्रस्ताव आएंगे। तो इस तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय